अंधा लालच। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो दूर देश में जाकर व्यापार करता और खूब कमाई करता। एक दिन एक यात्रा से लौटते समय वो थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसी समय वहां से एक फकीर बाबा गुजर रहे थे। फकीर ने अब्दुल्ला से पूछा, बेटे, यहाँ क्यों रुके हो? क्या कोई तकलीफ है? अब्दुल्ला बोला, नहीं फकीर जी, बस थोड़ा थक गया था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लो। बातें करते करते वो दोस्त बन गए। बातों बातों में फकीर ने उसे एक रहस्य के बारे में बताया। बेटा, यहाँ पास की गुफा में खजाना छुपा है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है। फकीर बाबा ने बोला, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हमें चलना चाहिए। मेरे पास 80 ऊंट है। हम उन पर लदकर उस खजाने को यहाँ लाएंगे। एक लदा हुआ ऊंट मैं आपको दे दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, दोस्त, तुम कुछ कंजूसी कर रहे हो। अगर तुम मुझे 40 लदे हुए ऊंट देने का वादा करो तो मैं उस छिपे हुए खजाने का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। फकीर ने कहा। अब्दुल्ला इसके लिए राजी हो गया। फिर वो दोनों उस स्थान पर विशाल गुफा के सामने आकर रुके। फिर फकीर ने कुछ शब्द बुदबुदाए तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर वो दोनों गुफा के अंदर गए। वो गुफा खजाने से भरी पड़ी थी। अब्दुल्ला की आंखें तो चमक उठी। उस गुफा में सोने चांदी के सिक्के, कीमती मनी और जवाहरात थे। इतना सारा खजाना देखकर अब्दुल्ला खुशी से उछल उठा। दोस्त, आओ हम इसे बोरियों में भर लें। फकीर ने कहा। उन्होंने एक एक करके सारा खजाना बोरियों में भर लिया और उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। उस फकीर को एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उस बक्से को ये कहते हुए अपनी पोटली में रख लिया कि इसमें एक खास तरह की दवाई है। अब्दुल्ला और फकीर ने ऊंटों का बंटवारा कर लिया। अब्दुल्ला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि 40 ऊंटों पर लदा खजाना उस फकीर को मिल जाए। इसलिए वो बोला, देखिए, आप एक फकीर हैं, 40 ऊंटों की देखभाल करना मुश्किल होगा। दोस्त, तुम सही कह रहे हो। ये 40 ऊंट भी तुम ही रख लो। फकीर अब्दुल्ला को ऊंट दे देते हैं। इनमें से कुछ खजाना गरीब लोगों को जरूर बांट देना। फकीर ने उसे सलाह दी, लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने फकीर से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उस लकड़ी के बक्से में रखी दवाई आपके किसी काम नहीं आएगी। क्यों न ये दवाई भी आप मुझे दे देते? उसने पूछा। अब वो लालच में आकर वो बक्सा भी लेना चाहता था। फकीर ने वो बक्सा निकाला और कहा, इसे भी तुम ही ले लो मेरे दोस्त। क्या आप मुझे इस दवाई के बारे में बताएंगे? अब्दुल्ला ने पूछा। अगर इसमें से थोड़ी सी दवाई तुम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम सभी छिपे खजाने को देख सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये दवाई गलती से अपनी दाईं आंख में लगाई तो तुम अंधे हो जाओगे। फकीर ने उसे बताया, मुझे पूरा यकीन है कि ये फकीर मुझसे कुछ छिपा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही दवाई के दो अलग अलग असर हो? अब्दुल्ला ने सोचा। उसने फकीर की बात नहीं मानी और वो दवाई अपनी दाईं आंख में डाली और वो अंधा हो गया। एक ही पल में अब्दुल्ला के लालच ने उसे एक रईस आदमी से भिखारी बना दिया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? लालच हमें अंधा बना देता है। बहुत वर्षों पुरानी बात है। रामगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उन दिनों छोटे बच्चे चुराने वाले लोगों ने परेशान कर रखा था। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी उसकी लाडली बेटी खुशी के साथ रहता था। खुशी सिर्फ 3 साल की थी। उसकी पत्नी गुजरने के बाद रमेश ही उसकी देखभाल करता रहता था। एक दिन की बात है,
रमेश घर में कुछ काम कर रहा था और तभी उसकी बेटी खुशी आंगन में खेल रही थी। बच्चे चोरी करने वाले टोली में से एक चोर उसके घर के पास आया। उसने देखा कि खुशी आंगन में खेल रही है और आसपास में कोई भी नहीं है। वो तुरंत खुशी के पास गया और उसने खुशी को एक चॉकलेट दिया और झट से उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर वहां से चला गया। इधर रमेश का काम खत्म होने के बाद रमेश ने खुशी को हाँक मारी पर कोई जवाब नहीं आया। फिर रमेश घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे खुशी कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढने लगता है। वो गांव के एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं रमेश, मैंने तो कहीं नहीं देखा, वो आदमी बोलता है। फिर रमेश आगे जाकर एक औरत से पूछता है, बहना, क्या तुमने यहाँ से जाते किसी छोटी लड़की को देखा है? वो औरत कहती है, नहीं भैया, पर मैंने एक आदमी की गोद में छोटी सी लड़की देखी और वो उस तरफ गए हैं। रमेश दौड़ते दौड़ते उस दिशा में जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी को चोर ने उठा लिया है। वो उस चोर के पास जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस पर चोर कहता है, कौन सी बेटी? ये तो मेरी बेटी है, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी। तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, रमेश बोला। एक पेड़ के नीचे दोनों झगड़ा करने लगे। रमेश ने फिर से कहा, तुम मेरी बेटी चोरी करना चाहते हो? इस पर चोर बोला, ये मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी की चोरी कर रहे हो। ये मेरी बेटी है, जब से इसकी माँ गुजर गई तब से मैंने मेरी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, रमेश बोला। मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? चोर ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? ये सच में मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो, रमेश ने कहा। इन दोनों का झगड़ा सुन सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, अगर ये सच में तुम्हारी बेटी है तो तुम दोनों कसम खाओ। चोर झट से बोला, मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरी बेटी है। इस पर रमेश बोला, मेरी बेटी की झूठी कसम मत खाओ। चोर बोला, ये सच में मेरी बेटी है। वहां जमा सभी लोग उलझन में पड़ गए। एक आदमी ने कहा, ये समस्या तो बस एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं और वो है हमारे बाबा जी। तब दोनों बच्ची को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान धारणा करते रहते हैं। रमेश ने बाबा जी से कहा, बाबा जी देखो, ये मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा है। इस पर चोर झट से बोला, नहीं बाबा जी, असली पिता तो मैं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस पर बाबा जी बोले, इसका उपाय बहुत ही आसान है। ये छड़ी लो और तुम दोनों इस बच्ची को 10-10 छड़ियां मारो, फिर मैं बताऊंगा असली बाप कौन है। ऐसा कहते ही चोर ने वो छड़ी ली और उस बच्ची को मारने लगा। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर भी वो मारता रहा। 10 छड़ियां मारने के बाद ही उसने दम लिया। फिर रमेश की बारी आई। उसने वो छड़ी ली और बच्ची को मारने लगा। 1, 2, 3। बच्ची जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख रमेश ने छड़ी मारना छोड़ दिया और बाजू में जाकर वहीं छड़ी से खुद को मारने लगा। चोर जोर से बोलने लगा, मैं ही इस बच्ची का बाप हूँ। इस पर बाबा जी बोले, नहीं नहीं, तुम इस बच्ची के पिता नहीं हो। लेकिन आपने ही तो बच्ची को छड़ी मारने को कहा था, चोर बोला। फिर बाबा जी बोले, जो इस बच्ची का दर्द नहीं देख पाया वही उसके असली पिता हैं। तुम तो बिना सोचे समझे इस प्यारी बच्ची को मार रहे थे, पर इसने 2-3 छड़ी मारने के बाद ही बंद कर दिया। जो असली पिता है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करते। फिर चोर ने वो बच्ची रमेश को दे दी। तभी वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस नकली पिता मतलब चोर को पकड़ ले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि चोरी हमेशा पकड़ी जाती है।